जरा सोचिए कि ऐसा इंसान जो खुद को बाबा कहता है, उसके पास हर सवाल का जवाब, हर डर का इलाज और हर विश्वासघात का हल है। लेकिन क्या होगा जब वही बाबा जिस पर आप भरोसा करते हैं आपके डर का कारण बन जाए। दिल्ली की गलियों में एक चुपचाप चलने वाला खेल खेल जिसमें मासूम छात्राएं अपने सपनों और अपने करियर के बीच फंसी बिना आवाज उठाए डर की चिप्पी में रह जाती हैं और उनके ऊपर नजर रखता है चैतन्यानंद। लेकिन चैतन्यानंद कौन है? एक साधारण सा बाबा या एक मास्टरमाइंड जो अपने पूरे जाल में मासूमियत और डर को एक साथ पिरो देता है? सवाल सिर्फ इतना ही नहीं है, उसके पास कौन कौन से रहस्य छिपे हैं जो अब तक किसी के सामने नहीं आए। दिल्ली पुलिस की जांच में ऐसे खुलासे हुए जिनसे हर किसी की आंखें फटी की फटी रह गईं। कैसे एक बाबा ने अपने चक्रव्यूह में लोगों को फंसाया, धमकाया और डराया। किस हद तक उसकी साजिशें फैली हुई थी और क्या सच में उसके पास वो शक्ति थी जिससे वो खुद को अंतर्राष्ट्रीय दर्जे का दिखाता था। यूएन, ब्रिक्स, पीएमओ तक का नाम इस्तेमाल करके सोचिए जब एक इंसान दूसरों को फोन करवाता है कि वो प्रधानमंत्री दफ्तर से जुड़ा है, और जब उसके पास खुद की लग्जरी कार पर फर्जी नंबर प्लेट होती हैं, तब सवाल उठता है कितने लोग उसके जाल में फंस चुके हैं, कितनी मासूमियत उसके खौफ में जी रही थी। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। लेकिन जब पुलिस ने उसके मोबाइल, आईपैड और फर्जी विजिटिंग कार्ड बरामद किए तो एक नया सच सामने आया। फर्जी ट्रस्ट, करोड़ों की हेरा फेरी, अवैध लेन देन, और ये सब सिर्फ शुरुआत थी। आज हम आपको लेकर चलेंगे बाबा के उस रहस्यमय सफर पर जहां चैतन्यानंद का असली चेहरा धीरे धीरे खुलता जा रहा है। हर खुलासा, हर सच्चाई और हर डर आपके रोंगटे खड़े कर देगा। तो सवाल ये है कि आप तैयार हैं उस दुनिया में झांकने के लिए जहां मासूमियत, धोखा और अपराध के बीच एक बाबा छिपा था। एक ऐसा बाबा जिसकी पकड़ सिर्फ अब पुलिस के हाथों में आई, लेकिन जिसने पहले कितनों की जिंदगी को जकड़ रखा था। जितना आप सोच रहे हैं उससे कहीं ज्यादा भयावह सच सामने आने वाला है। और ये सफर शुरू होता है बाबा की गिरफ्तारी से पहले, जब उन 17 लड़कियों ने हिम्मत दिखाकर बाबा के खिलाफ गवाही दी। छात्राओं का यौन शोषण करता था बाबा, उन पर नजर रखता था चैतन्यानंद, और जुबान खोलने पर छात्राओं को धमकी भी देता था। चैतन्यानंद की गिरफ्तारी हुई तो खुलासों की खेप लग गई। इस डर्टी बाबा पर सिर्फ एक इल्जाम नहीं, अब तक 17 छात्राएं बता चुकी हैं कि कैसे ये उन्हें परेशान करता था। जिस मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट की छात्राओं ने गंभीर आरोप लगाए हैं, उस इंस्टीट्यूट का पहले प्रमुख हुआ करता था ये बाबा। तब से ही उसके गुनाहों का सिलसिला शुरू हुआ, लेकिन छात्राओं के डर से इसका हौसला बढ़ा और चैतन्यानंद लगातार एक के बाद एक छात्राओं को टारगेट करता गया। हालांकि 2016 में ही तब मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट की एक छात्रा ने पुलिस से शिकायत की थी। 2016 में आपने ही चैतन्यानंद के खिलाफ एफआईआर दर्ज करवाई थी। जी। क्या हुआ था? क्या जी। हुआ था मसला? क्यों, किस तरह की कंप्लेन थी? क्या हुआ था आपके साथ? देखिए, जो मेरी कंप्लेन है वो वैसे तो मैं पहले ही जमा कर चुकी हूँ, लेकिन मुझे वहाँ के जो चेयरमैन कहलाए जाते हैं, स्वामी करके हैं वहाँ पे, सारथी नाम था उस टाइम पे उनका जी। अब उनके कई नाम निकल करके आ रहे हैं जी। तो उन्होंने मुझे शुरुआत हुई वहाँ परेशान करना शुरू किया, और परेशान करने के पीछे इन लोगों का जो एक शुरुआत से रहता है कि ये डॉक्यूमेंट के ओरिजिनल जमा करा लेते हैं, जिसकी वजह से लोगों को ब्लैकमेल करते हैं कि हम आपके डॉक्यूमेंट नहीं देंगे और आपको जो है एग्जाम में फेल करवा देंगे, आपको कॉलेज से निकलवा देंगे जी। इस तरीके से ये लोग बोल करके आपको जो है आपके ऊपर प्रेशर करते हैं। इसके बाद एक एक कर पीड़ित छात्राएं बाबा के विरोध में सामने आने लगीं। चैतन्यानंद शिकायत करने वाली छात्राओं और उनके रिश्तेदारों को धमकी भी देता था। दिल्ली पुलिस ने बाबा की एक मददगार को भी गिरफ्तार किया है। आरोपों के मुताबिक चैतन्यानंद के कहने पर गिरफ्तार हरि सिंह कोपकोटी ने एक पीड़ित छात्रा के परिवार को धमकाया था। 14 सितंबर को ही हरि सिंह ने पीड़ित छात्रा के पिता को फोन किया और शिकायत वापस लेने की धमकी दी। दिल्ली पुलिस की पूछताछ में इसने बताया कि चैतन्यानंद के कहने पर ही उसने पीड़ित छात्रा के पिता को धमकाया।
गिरफ्तारी के बाद पुलिस ने आरोपी का मोबाइल फोन जब्त कर लिया और बॉन्ड भरवा कर छोड़ दिया। उधर दिल्ली पुलिस चैतन्यानंद को लेकर मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट भी पहुंची और वहां जांच पड़ताल की। उसके कमरे की, उसके दफ्तर की तलाशी ली गई। बाबा की साजिशों का ये अंत नहीं, वो फर्जीवाड़े का उस्ताद भी है। दिल्ली पुलिस ने गिरफ्तारी के दौरान बाबा से 2 फर्जी विजिटिंग कार्ड बरामद किए थे। एक कार्ड यूएन की एजेंसी का है, जिसमें चैतन्यानंद खुद को यूएन की एजेंसी का प्रतिनिधि बताता था। दूसरा कार्ड ब्रिक्स से जुड़ा है। इस विजिटिंग कार्ड के जरिए बाबा खुद को ब्रिक्स कमीशन का भारतीय प्रतिनिधि बताता था। मामला पूरा इंटरनेशनल था। इतना ही नहीं, चैतन्यानंद अपना रुआब दिखाने के लिए पीएमओ के नाम का फर्जी इस्तेमाल करता था। बाबा अपने लोगों से दूसरों को फोन करवाता था कि स्वामी जी प्रधानमंत्री दफ्तर से जुड़े हैं। आरोपों के खुलासे के बाद पुलिस ने बाबा की लग्जरी गाड़ी को भी जब्त किया था, जिस पर फर्जी नंबर प्लेट थी। कुछ और भी नंबर प्लेट बरामद किए गए थे। अब पुलिस इससे जब्त मोबाइल फोन, आईपैड और विजिटिंग कार्ड की जांच में जुटी है। खुलासा ये भी हुआ है कि चैतन्यानंद फर्जी ट्रस्ट बनाकर मैनेजमेंट संस्थान पर कब्जे की फिराक में था। नए ट्रस्ट में 20 करोड़ रुपए अवैध रूप से ट्रांसफर का खुलासा भी हो चुका है। सामने आया है कि बाबा ने 60 लाख रुपए कैश निकाल भी लिए थे। ब्यूरो रिपोर्ट, क्रांति तक।